दोस्तों, जब लोग अफ्रीका के जानवरों के बारे में सोचते हैं तो उन्हें हथियारों द्वारा कुचले जाने या शेरों के झुंड द्वारा सवाना के पार पीछा करने की चिंता होती है। हो सकता है कि उन्हें जंगली जानवरों या भैंसों के हमला करने का डर हो, लेकिन इन सभी से परे अगर देखें तो हम अफ्रीका के सबसे खतरनाक और खूंखार जानवरों में वो जंगली कुत्ते मिलते हैं जिन्हें हम आम भाषा में लकड़बग्घा कह सकते हैं। ये जानवर इतने ज्यादा डरावने और खतरनाक होते हैं कि अगर इनका सामना गलती से आपसे हो जाए तो शायद ही आप उनसे बच सकते हैं, क्योंकि कोई चमत्कार या फिर खुद भगवान भी वहां पर आ जाएं तो भी शायद वो आपको इन खतरनाक कुत्तों से नहीं बचा सकते। इनके पैने नुकीले दांत और इनके गुर्राने के तरीके को देखकर यकीनन इंसान के होश उड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये जब झुंड में जानवर या फिर इंसानों पर हमला करते हैं तो उनका बच पाना नामुमकिन होता है। तो चलिए आज हम आपको इस खतरनाक जानवर के कुछ इंसिडेंट से रूबरू करवाते हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि सच में ये जानवर सुनने से भी कहीं ज्यादा बदतर और खतरनाक भी हैं। वैसे तो हम सभी ने टीवी स्क्रीन पर शेर, चीता और कुछ अन्य जंगली जानवरों को शिकार करते हुए देखा होगा, मगर कई और दूसरे जंगली जानवर भी हैं जो अलग स्टाइल में शिकार करते हैं। यदि ये किसी के पीछे लग जाए तो उसका बचकर निकलना मुश्किल होता है। इनमें अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली कुत्तों का नाम सबसे ऊपर आता है। न शेर जैसी ताकत, न चीते जैसी तेजी, न लकड़बग्घों जैसी दुष्टता, न तेंदुए जैसी छिपने की कला, फिर भी अफ्रीकी जंगली कुत्ते बड़ी शान से अपने शिकार को निशाना बनाते हैं। आखिर क्या वजह है उनकी कामयाबी की? दरअसल अफ्रीकी जंगली कुत्ते शेर और लकड़बग्घों से अलग होते हैं। अपनी खास तकनीक के दम पर वो शिकार को तब तक दौड़ाते हैं जब तक कि वो थक कर गिर न जाए और फिर आसानी से उसे अपना निशाना बना लेते हैं। अफ्रीकी कुत्ते शिकार करने में अपनी ताकत, तेज गति या फिर छिपने की काबिलियत की वजह से कामयाब नहीं होते, बल्कि कुछ और वजह उन्हें शातिर शिकारी बनाती हैं। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाली ये जंगली कुत्ते लुप्त होने की कगार पर हैं। अफ्रीका में उनको पेंटेड डॉग या हंटिंग डॉग भी कहा जाता है। विकास प्रक्रिया के दौरान इन कुत्तों के अगले पैरों की हड्डियां, मांसपेशियां और जोड़ों में एक खास तरह का बैलेंस होता है, जिसके कारण ये तेज दौड़ते हुए भी अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। पूर्वी अफ्रीका में 20 से 30 के समूह में जंगली कुत्ते हिरणों का शिकार करने के लिए उनका पीछा करते हैं। इस दौरान ये हर रोज करीब 50 किलोमीटर तक दौड़ लगाते हैं। शिकार को थकाने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर ये उनका पीछा करते हैं। इस दौरान इनकी रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है। साइंस जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एरिजोना के मिडवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर हीथर स्मिथ का कहना है कि ये काफी असरदार शिकारी हैं और 60% शिकार करने में सफल होते हैं, जो शेर के 30% और लकड़बग्घों के 25 से 30% की तुलना में काफी ज्यादा है। हीथर स्मिथ ने ही इन कुत्तों पर हुई रिसर्च का नेतृत्व किया। इस रिसर्च की रिपोर्ट साइंस जर्नल पियर में छपी है। इनके पैरों में सिर्फ 4 उंगलियां, कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी इस तरह के जानवरों के समय को कैनिड कहा जाता है। कैनिड जीवों में केवल ये कुत्ते ही ऐसे हैं जिनके पैरों में केवल 4 उंगलियां होती हैं। इनकी वजह से न सिर्फ इनकी गति तेज होती है, बल्कि ये लंबी छलांग लगाने में भी माहिर होते हैं। हालांकि रिसर्चर्स ने जब चिड़ियाघर में प्राकृतिक कारणों से मरे एक अफ्रीकी जंगली कुत्ते का सीटी स्कैन और चीर-फाड़ किया तो उन्हें अगले पंजे की त्वचा के नीचे एक छोटी सी उंगली की मौजूदगी का पता चला। इस उंगली की मांसपेशी का स्वरूप बदल गया था, जो किसी और रूप में इस्तेमाल हो रहा था। ये जंगली कुत्तों को दौड़ाने के दौरान उनकी स्थिति, स्थान, दिशा, शरीर और शरीर के अंगों का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वहीं बेहोश होने से बचाती है इनकी मांसपेशियां। इसके अलावा रिसर्चर्स ने यह भी पता लगाया कि उनके पैरों की मांसपेशियों में ऐसी हल्की ऐंठन होती है जो उन्हें बेहोश होने से बचाती है। साथ ही अगले पैरों के जोड़ स्प्रिंग की तरह कुत्ते को आगे की ओर उछालने में मदद देते हैं। इसके अलावा उन्होंने उन मांसपेशियों में कमी भी देखी जो आमतौर पर कलाई और हाथों के अगले हिस्से को घुमाती है। इसका नतीजा उनकी स्थिरता के रूप में सामने आता है। इन कुत्तों में बहुत ज्यादा स्टेमिना है, जबकि इनके प्रतिद्वंदी शिकारियों जैसे कि चीता अपनी तेजी, शेर अपनी ताकत और तेंदुआ छिपने की खूबी की वजह से जाने जाते हैं। हालांकि वे एक समय पर महाद्वीप में पाए जाते थे। रेगिस्तान से लेकर पहाड़ी आवासों तक अफ्रीकी जंगली कुत्ते अपनी अधिकांश भौगोलिक सीमा से गायब हो गए हैं। इन दिनों अफ्रीकी जंगली कुत्ते आमतौर पर उप सहारा अफ्रीका के खुले मैदानों और विरल वुडलैंड्स में घूमते हैं। उनकी सबसे बड़ी आबादी बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक में देखी जा सकती है।
अफ्रीकी जंगली कुत्ते प्रतिस्पर्धी माहौल में रहते हैं। ये कुत्ते शिकारी भोजन की तलाश में शेरों, तेंदुओं और लकड़बग्घों के खिलाफ जाते हैं। जंगली कुत्तों को शिकार करते समय प्रतिस्पर्धियों के लिए सिर्फ अपनी पीठ देखने की जरूरत नहीं है, विशेष मामलों में वे शिकार भी बन सकते हैं। एक अफ्रीकी जंगली कुत्ते के बच्चों की औसतन संख्या 8 होती है। दोस्तों, अब तक की हमारी इस वीडियो में आपको समझ आ ही गया होगा कि अफ्रीका के ये जंगली कुत्ते कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये अपने शिकार को कितनी बेरहमी से मारते हैं। ये भी आप हमारी इस वीडियो में देख चुके हैं। हालांकि इनके सबसे पसंदीदा शिकारों में से एक हिरन भी शामिल है, जिसे ये काफी बेरहमी से मारकर खा जाते हैं। ऐसी कई वीडियोस आप हमेशा इंटरनेट पर देखते होंगे, जिसमें ये लोग हमेशा ही झुंड में हमला करते हैं। कभी भी ये जंगली कुत्ते अकेले नजर नहीं आते। इनका एक गैंग होता है जो अपने शिकार को मिल बांट कर खाता है और मिल बांट कर ही उस पर हमला करता है। यानी कि ये झुंड हमेशा ही एक साथ रहता है और यही इसकी ताकत है। क्योंकि अगर एक जंगली कुत्ता किसी भी शेर या फिर हिरन पर हमला करेगा तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर वो खुद ही शिकार बन सकता है। लेकिन इनके अंदर इतनी चालाकियां मौजूद हैं कि वो खुद को एक अलग लेवल के खतरनाक जानवरों की श्रेणी में खुद को शामिल करते हैं। जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा और समझा होगा कि ये अपने शिकार को किस तरह से मारते हैं। हालांकि आज के समय में इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दुर्भाग्य से अफ्रीकी जंगली कुत्तों को अक्सर इन किसानों द्वारा शिकार और मार दिया जाता है, जो अपने पशुओं के लिए डरते हैं। उन्हें अपने अफ्रीकी घर में घूमने के लिए जगह कम होने के साथ साथ रेबीज और कैनाइन डिस्टेम्पर जैसी बीमारियों की आशंका से भी खतरा है। इसके अलावा अंत में हम आपको बताते चलें कि अफ्रीकी जंगली कुत्ता चुपचाप शिकार के पास जाकर शिकार करते हैं, फिर 10 से 60 मिनट के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 41 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा करते हुए उसका पीछा करता है। औसत पीछा लगभग 2 किलोमीटर यानी कि 1.2 मील की दूरी तय करता है। इसके दौरान शिकार जानवर यदि बड़ा हो को बार बार पैरों, पेट और दुम पर तब तक काटा जाता है जब तक कि वो दौड़ना बंद न कर दे, जबकि छोटे शिकार को बस नीचे खींचकर अलग कर दिया जाता है और इस चालाकी के साथ वो अपने शिकार करने के तरीके को अंजाम देते हैं। खैर, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये अफ्रीका के जंगली कुत्ते कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो अपने शिकार को इतनी बेरहमी से मारते हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए। लेकिन यह भी कुदरत की देन है और इसे अपना पेट भरने के लिए शिकार तो करना पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम अमेजिंग वीडियोस लाते रहें। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ। धन्यवाद।